people are staying there, they are weeping and shedding their tears that knocking the doors of the Mukhya, we are still deprived of this source of the work. This work must be disposed within the time. And where is the questions of the health? Our health primary sector that have become dilapidated. The scenario is very worse. That is to be smooth and proper. नमस्कार। पंचायत चुनाव अपनी चरम पर है, हर तरफ गहमागहमी है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर किस किस्म के छवि वाले लोगों को इस बार मुखिया पद के लिए जिताया जाए। कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं। बारसोई प्रखंड के बेलवाडांगी पंचायत में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल पिछले 2001 से रहा और फिर अब किस किस्म की स्थिति है, लोग किस मिजाज में है, किन किन मुद्दों के साथ नए प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं बेलवाडांगी पंचायत में और मास्टर सोहेल साहब भी यहाँ प्रत्याशी हैं। मास्टर सोहेल अहमद से हम मालूम करेंगे कि ये किन किन मुद्दों के साथ इस बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। सीमांचल प्रेस में सर आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत सर, शुक्रिया। आपने पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया जबकि आप टीचर थे? हर जागरूक आदमी जो एजुकेटेड होता है और जिस स्टेज में वो जीता है उस स्टेज का इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाने के लिए, साफ़ सुथरा बनाने के लिए, जो माहौल आज 20 साल से उदासीनता में थी जी, उसको थोड़ा त्वरित गति देने के लिए, जहाँ तक कि विकास का मुद्दा है, एथिक्स का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है और थोड़ा आवारागर्दी का भी बहुत सारा चीज़ है, इस सब चीज़ में लगाम कसने के लिए मुझे लगा कि हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो डिसिप्लिन में रह करके इस काम को सुचारू रूप से इसका निष्पादन कर सकूं। जी जी, तो किन किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहला मेरा मुद्दा ये है कि पंचायत के अंतर्गत जितना भी योजनाएं हैं, जी हम ये बात कहते हैं कि 1 से लेकर के 14 वार्ड मेरा है जी और इस 14 वार्ड के सारे जनता को मैं अभिभावक पहले स्वीकार करता हूँ जी जी और उन सभी अभिभावकों से मेरा यही कहना है जी कि पंचायत में आम सभा का होना बहुत ज़रूरी है। जी जी मान लिया तो जाए क्या कि सर पिछले 10 साल से या 20 साल से जी। जब से 2001 से रिन्यू किया गया है पंचायत जी, चुनाव को, जी। क्या आम सभा नहीं हो रही? कभी नहीं हुई आम सभा। जनता को अंधकार में डाल दिया गया और जानकारी तो के अभाव में आम जनता सभा अभी नहीं हुए तो जी। कैसे ये फंड रिलीज किया जाता था और कैसे काम होते थे? फंड को रिलीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जी जो तरीका प्रैक्टिकली सरजमीन पे नहीं होती है। जी आज भी किसी जनता को पूछ दीजिए, किसी वार्ड का पूछ दीजिए कि इस योजना के तहत आपका नाली, जल थल योजना, इंदिरा आवास, इस सारे चीज़ का जो इम्बेजलमेंट हुआ यानी कि घोटाला, जी पब्लिक को ये भी पता नहीं है। जी अब हालत तो ये हो गई कि इंदिरा आवास में 17,000 20,000 लिया जाता है। जी जी तो ये सब चीज़ में लगाम लगाने के लिए एक शिक्षित, एजुकेटेड, मोरलिस्ट नेता का होना बहुत ज़रूरी है। जी और मैं ये भी बात कहना तो सर, चाहता हूँ, ये क्या पैरामीटर है कि आपको आवाम चुन करके तब न इलेक्शन में खड़ा की है या खुद से खड़ा हुए हैं? ये आवाम का फैसला है और आवाम का फैसला मेरा फैसला है। जी आवाम का कहना है कि आप आइए, अच्छे लोग नहीं आते हैं। जी इसी वजह से जो है जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। काम आपने सर्वे किया तब खड़ा हुए हैं। जी जी जी। तो ये बताइए कि आपकी सर्वे के मुताबिक एक मुखिया का औसतन काम आपके पंचायत में हुआ या नहीं? नहीं हुआ है, औसत से बिलो लाइन पे हुआ है। हाँ और हम औसत से थोड़ा अग्रिम लाइन में करना चाहते हैं। हमने घोषणा पत्र भी तैयार किया है। जी। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत जितना भी काम इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे मान लिया जाए, ऐसी कितनी जगह है जहां आप फॉल्ट पाए? सबसे बड़ी बात है कि पंचायत के अंतर्गत सोलर लाइट का व्यवस्था होता है। जी हमने कहीं भी किसी भी वार्ड में नहीं देखा। जी मुर्गी पालन के लिए ग्वाल का पैसा आया हुआ था तो किसी के पास भी जो है वो मुर्गी पालन का घर नहीं बना। जी और जो जीआर सूची में है, जी जीआर सूची का काम सही से नहीं हुआ। जी राशन कार्ड में अवैध रूप से उनका नाम जोड़ा गया जो उसका मुस्तहिक नहीं था। जी और मेरा यही काम है कि मैं जब मुखिया बनूंगा, सबसे पहले जो गलत तरीके से जो काम किया गया है, पहला मैं आम सभा में उसका मैं समीक्षा करूंगा। अच्छा। और वो लोग जो 10-15 बीघा 20 बीघा लेकर के राशन कार्ड में हैं और बीपीएल का जो बीपीएल से बिलो लाइन पे हैं, जिनको नहीं है, तो उन सब का मैं एक तो
मेंबर होता ही है वार्ड में, जी जी लेकिन मेरा भी अपना प्राइवेट वॉलंटियर होंगे। जी हर घर में दस्तक देंगे और सबके दर्द और व्यथा को लेंगे, वो लेने के बाद मुझे देंगे और सबका सूचना पंचायत भवन के सूचना पट में लिखा हुआ रहेगा। जी पंचायत 5 साल के पंचायत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे डू यू नो इंग्लिश? I means to say that the Mukhya is the ranger of the Panchayat. And within the Panchayat, what is the prerogative of the Mukhya? Mukhya is going to solely implement this power. Okay. Where is the questions of the education? That must be under the control of the Mukhya. And where is the question of the teacher? They have to provide their duty lively so that the future of the children must be ornamented properly. And where is the questions of the ration card? Still so many people are straying there. They are weeping and shedding their tears that knocking the doors of the Mukhya, we are still deprived of this source of the work. This work must be disposed within the time. And where is the questions of the health? Our health primary sister that have become dilapidated. The scenario is very worse. That is to be smooth and proper. And at last, I would like to say that all the values of the work and the moral of the work must be parallel, so that everyone must be happy that Mohammad Suhail Ahmad, after being Mukhya, he is providing every source of help equally, not creating discrimination. That is बने एक है, लेकिन बने हैं। हम कहते हैं कि मेरे घर में घर बने हैं, लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा भी ठीक है। अगर मान लिया जाए उसका रख रखाव सही नहीं है तो उनके लिए उनके गार्जियन जिम्मेदार होंगे ना। तो क्या हम उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, हम तो एजुकेटेड आदमी हैं, हम उनसे गुजारिश भी तो कर सकते हैं कि अपना ड्यूटी सही से दीजिए। तो ये काम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बता दीजिए कि स्कूल में पठन पाठन की प्रक्रिया नहीं होती है। जी नहीं हम टीचर को भी कहेंगे कि आप आइए और अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं जो इनफरादी पला में रहते हैं, और हम तो वही है कि इनफरादी पला को इज्तिमाई बहुत में जोड़ देते हैं। और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे